जय हिंद साथी। पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर पश्चिम बंगाल में ममता की शासन का अंत होगा? इसको लेकर बंगाल के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक ऐसा एग्जिट पोल जारी किया है जो आप समझिए और देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी किन किन सीटों पर मजबूत हैं। आज मैं उन सीटों के नाम बताने वाला हूं और सीटों की संख्या क्या है यह भी बताने वाला हूं। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, अगर आप भी चाहते हो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, तो अपना राय इन सीटों के बारे में जरूर दीजिएगा और वीडियो तमाम साथियों तक शेयर करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, कहां कहां किन किन सीटों पर टीएमसी बहुत ही है मजबूत। देखिए उन सीटों का एग्जिट पोल। आज मैं एक एक सीट बताने वाला हूं। अब यहाँ पर सीटों की संख्या यहाँ पर है और सीटें लगभग 150 के आसपास है। पहले तो आप जान लीजिए कि ये सीटें कौन सी हैं और कहां पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आज मैंने उसी सीटों को चिन्हित किया हूं जहां पर बंगाली पत्रकारों ने मजबूती के साथ दावा किया है कि इन सीटों पर ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरा नहीं पाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला सीट है भवानीपुर। भवानीपुर का आप सभी को पता है इस बार ममता बनर्जी चुनाव मजबूती के साथ जीत रही हैं। अब दूसरी तरफ कोलकाता पोर्ट है, यहां पर भी जबरदस्त तरीके से लड़ाई तो है, लेकिन अंत में गेंद ममता बनर्जी और टीएमसी के खाते में जा रही है। सीट रशबेहरी जो कि बंगाल का सबसे फेमस सीट है, यहां पर भी ममता बनर्जी को मजबूत बढ़त है और बालीगंज में भी यहाँ पर कोई शक और शुबा नहीं है कि ममता बनर्जी का जो उम्मीदवार है वो जीते ना चुनाव। अब चिरौंगी में भी फाइट टक्कर थी, लेकिन अंत में जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतरी, अभिषेक बनर्जी मैदान में उतरे और टीएमसी के जो मजबूत कार्यकर्ता जय बंगला का उद्घोष किए, तैसे ही यहाँ पर परिणाम बदल गया और चिरौंगी में यहाँ पर ममता बनर्जी का जो 1500 रुपए वाला हिसाब किताब है बहुत बढ़िया जमीन पर चला है। आगे एंटिली और बेलीघाट और टालीगंज, यहाँ पर भी माहौल बड़ा जबरदस्त है। ये वो सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी बड़ी आसानी से शानदार तरीके से चुनाव जीत रही हैं। अब डायमंड हार्बर या ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट को हड़पने के लिए एड़ी से चोटी तक भी जोर लगाई, लेकिन यहाँ पर जो परिणाम 4 तारीख को आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होशो हवास खराब हो जाएगा। बंगाली पत्रकारों ने जो दावा किया है कि डायमंड हार्बर एक बार फिर से शानदार तरीके से टीएमसी के खाते में जाएगी। फलता भी वही हाल है। फलता में आपको पता है यूपी से एक चापलूस अफसर गया है, जिस प्रकार से वहां पर खेला करने की कोशिश हुई है, लेकिन फलता की जनता ने मजबूती के साथ उनका साथ दिया। सतगछिया यहाँ पर भी वही हाल है, मजबूती के साथ टीएमसी के साथ लोग खड़े हैं। बिशुपुर एससी और सोनारपुर दक्षिण और सोनारपुर उत्तर और बरुईपुर पूर्व और बरुईपुर पश्चिम, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी का 1500 रुपए शानदार तरीके से चला है। 1500 रुपए महिलाओं को ममता बनर्जी बहुत ही शानदार तरीके से दे रही थी। महिलाओं को, बहनों को शादी के लिए पैसे दे रही थी और मजबूती के साथ उनका आर्थिक सहयोग भी कर रही थी। तो यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ पर मजबूती के साथ 1500 रुपए चले हैं। अब आगे देखिए मगरा पूर्व और मगरा पश्चिम, यहाँ पर भी कांग्रेस बनाम टीएमसी है, लेकिन यहाँ पर अंत में सरकार बनाने वाली बात आ जाती है। लोगों ने सोचा कि मगरा हाट और मगरा पश्चिम में मामला यहाँ पर फंस सकता था, लेकिन अंत में माहौल टीएमसी के पक्ष में चला गया। कुल्पी और रायदीगी और मंदिरा बाजार और पाथर प्रतिमा, काकरदीप, सागर और गोसाबा, यहाँ पर भी ममता बनर्जी को काफी एज है और मजबूत बढ़त है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं और विजय श्री की प्राप्ति की ओर बढ़ रही हैं। दमदम, पानीहाटी, कमरहाटी और बारानगरा, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि बंगाली पत्रकारों का जो दावा है वो सचमुच साबित होने वाला है, सच साबित होने वाला है। और यहाँ पर विधाननगर, राजरहाट, न्यू टाउन, गोपालपुर और मध्यमग्राम, ये वो सीटें हैं जहां ममता बनर्जी को मजबूती प्रदान करती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर और सीटें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताने की शुरुआत कर रहा हूँ। 12/7 एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर लड़ाई त्रिकोणीय हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो और तमाम टीएमसी के मजबूत कार्यकर्ता हो, यहाँ पर उतरकर
मजबूती के साथ सरकार बनाने का आह्वान किया और गरीबों और शोषितों वंचितों को भरोसा दिलाया कि चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, आप अपना वोट खराब ना कीजिए। तो हाल यहाँ पर भी बदला है, देवगंगा में भी वही हाल था, लेकिन यहाँ पर अंत में परिणाम यहाँ पर बदलेगा। हराओ मीना खान एससी और संदेश खाली एसटी और बसीरहाट उत्तर और बसीरहाट दक्षिण और हिमलमगंज, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर अंत में वहां की जनता ने एक मुश्त चुप होकर, एक जनता होती है कि नारा लगाकर वोट दे, एक जनता होती है चुप्पी साध कर ममता बनर्जी की तरफ वापस लौट आई है। अब यहाँ पर जंगीपुर, रघुनाथगंज और सागर दीदी और लाल गोला, भांगल गोला और रानीनगर और मुर्शिदाबाद और नौग्राम, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आप आंख बंद करके इन सीटों पर जहां भी उंगली रखोगे सभी की सभी सीटें ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करेंगी। अब आगे देखिए, खारग्राम एससी, बर्मा, कांडी और भरतपुर, रेजनी नगर और बेलडांगा, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी सीटें हैं जहां ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, सपा का मजबूत गढ़ है, वैसे ही ये वो मजबूत सीटें हैं जहां पर आप आंख बंद करके भरोसा जता सकते हो। अब आगे देखिए, कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण, नवदीप, शांतिपुर, रानाघाट पूर्व, चकदा, कल्याणी एससी और हरिद्वार घाट, ये कुछ सीटें हैं जहां पर अभिषेक बनर्जी ने काफी कमाल किया है प्रचार के टाइम में। साथियों, ये भी मजबूती के साथ ममता बनर्जी के पक्ष में जा रही हैं। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, शिवपुर, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, हावड़ा दक्षिण, बाली, बुडोम मजूर, जगतलभापुर, पंचला, उलबेरिया उत्तर, उलबेरिया दक्षिण और बागनान, ये कम से कम आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कर्तव्य दिखाए थे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर क्या क्या किया था इन सीटों को जीतने के लिए। यहाँ पर नदी में बैठकर फोटो खिंचाए थे, जलमुड़ी भी खाई थी। लेकिन यहाँ पर जब परिणाम आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा तब इन सीटों के नाम आप नोट कर लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आइएगा और पूछिएगा कि इन सीटों का क्या हाल है। ये सीटें क्लीन स्वीप होने जा रही है, चाहे बागनान हो, चाहे उलबुड़िया दक्षिण हो, उलबुड़िया उत्तर हो, पंचला हो, बाली हो, हावड़ा दक्षिण हो, हावड़ा मध्य हो, हावड़ा उत्तर हो, शिवपुर हो, यहाँ पर एक तरफा टीएमसी का जादू चल रहा है। अब आगे देख सकते हो, श्रीरामपुर, चंपदानी, उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, चंदनगर, सिंगूर, चंदितला, जंगीपाड़ा, हरिपाल, तारकेश्वर, आरामबाग और गोगाहाट एससी, ये वो सीटें शामिल हैं इनके पीछे जहां पर यहाँ के लोगों ने बदलाव की तो सोचा था, लेकिन अंत में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और तमाम जहां भारतीय जनता पार्टी के शासित लोग हैं उनको चीज को देखा और समझा कि यहाँ पर एक तो अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएगी, हिंदू मुसलमान करेगी, काम नहीं करेगी। अंत में इन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने अपना रुख ममता बनर्जी की तरफ ही रखा। अब जब रिजल्ट आएगा तब इन विधानसभा सीटों पर आप नजर बनाइएगा कि क्या परिणाम होने वाला है। अब बोलपुर, नानूर एससी, लाभपुर, सैथिया एससी, मायूरेश्वर, नल्हाटी और रामपुर पुराहाट और मुरराई, आसनसोल उत्तर, बराबनी, जमुड़ी, रानीगंज, पांडेश्वर, दुर्गापुर पूर्व और दुर्गापुर पश्चिम, ये सीटें आने वाले 4 तारीख को आप नजर बनाइएगा कि ये सब सीटें ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है और ये सीटें क्लीन स्वीप होने वाली है। आगे आप देख सकते हो, वर्धमान उत्तर, वर्धमान दक्षिण, खंडघोष, रैना, निजामपुर, कालना, मेमेरी, मंटेश्वर, कटवा, तामलुक, पांसकुरा पूर्व, पांसकुरा पश्चिम, मुआयना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया एससी, रामनगर, एगरा, घाटाल, दासपुर, चंद्रकोना एससी, गढ़बेता, सलबोनी, खड़गपुर ग्रामीण, कोशियागाड़ी, नारायणपुर, ये वो सीटें हैं जो मैंने आपको नाम गिनाए। ये बंगाली वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि इन सीटों पर ममता बनर्जी 100% चुनाव जीतेंगी। यहाँ पर किंतु परंतु का कोई अनुमान नहीं है। आप एक चीज अंदाजा लगाइए, यहाँ पर ममता बनर्जी को बढ़त क्यों है। जब आप बंगाली पत्रकारों से बात करोगे, जमीनी पत्रकारों से बात करोगे तो उनका यह दावा है कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप हिंदी चैनलों को, हिंदी टीवी चैनलों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का गाना गा रहे हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर के बंगाली पत्रकार हैं उनका ये दावा है कि बंगाल में चौथी बार
ममता बनर्जी की सरकार। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने जितने भी 150 यानी 150 विधानसभा सीटों के नाम बताए हैं, अगर आप उस सीट से होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।